हेलो गाइस, वेलकम टू स्पार्क एग्जीक्यूटिव पॉइंट। और आज फिर हम आप लोगों के साथ एक नए वीडियो के साथ, जैसे कि आपको पता है कि हम यहाँ पर आपका क्लास 10 12th IIT पॉलिटेक्निक और एयरफोर्स XY ग्रुप की जो मैथमेटिक्स है उसको लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर UPSI भी कवर करवाए हैं, काफ़ी टॉपिक उसमें भी हो गए हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर इस वीडियो में, तो इंडिविजुअली हम लोग बात करेंगे आपका मेंसुरेशन का। ठीक है, और ये जो मेंसुरेशन है आपका भारत भारती बुक का चैप्टर नंबर 36 है, जिसमें आपका दिया हुआ है गोला और उसके भाग, स्फीयर एंड इट्स पार्ट्स। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये आपका बेसिक क्लास होगा। और बेसिक क्लास में आपको टोटल हम फार्मूला बता देते हैं, जितने भी आपके यहाँ पे फार्मूले हैं उन सारे फार्मूले को अच्छे से क्लियर करवा देते हैं और उसका डायग्राम बना देते हैं। ठीक, और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग गोला चैप्टर आपका क्या हो जाएगा 29, और ये आपका हो जाएगा गोला स्फीयर एंड सॉरी, चलो इसको हटा देते हैं। आपका चैप्टर 29 है ओके, गोला और इसके भाग है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ये चीज तो ओवरऑल हम बात करें। देखिए, गोला का लोग जानते हैं क्या बोलते हैं, स्फीयर बोलते हैं। ठीक है, स्फीयर एंड इट्स पार्ट, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं ओवरऑल। तो यहाँ पर सबसे पहले आप जान लीजिए क्या गोला। ठीक है, टोटल A to Z बेसिक क्लास है, और इस बेसिक क्लास में पूरी तरह से हम लोग जितना भी इसका कंसेप्ट है जो आगे क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट होने वाले हैं उसके डिस्कशन करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गोला क्रिएट करते हैं। ठीक है, उसका बनाते हैं और यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, एक गोला है। ठीक, तो इस गोला से मेंसुरेशन में आपका क्या पूछता है, आयतन पूछ लेता है, वक्रपृष्ठ पूछ लेता है। ठीक, ये चीज पूछता है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग पूरी तरह से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये चीज ये आपको क्या है, गोला है। ओके, अब इस गोले में देखिए दो तीन चीज आपको क्लियर होना चाहिए जो आपके आगे आने वाला जो क्वेश्चन है वहां पर यूज होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसमें डिस्कशन करेंगे गोले में कि क्या कि ये आपका क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा, और सेंटर की ये डिस्टेंस जो होगी कवर होगी आपको क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, रेडियस हो जाएगा। तो यहां से देख लीजिए इस पूरे गोले का, ठीक, परिधि देख लीजिए, वक्रपृष्ठ देख लीजिए और इसका आयतन देख लीजिए। ठीक है, यही चीज पूछा जाता है आपका पूरे गोले में, पूछ लेता है इस गोले का वक्रपृष्ठ बताइए क्या होगा, या तो पूछ लेता है इसका आयतन क्या होगा, या तो फिर डायरेक्ट पूछता है इसका परिधि का भी इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो इसलिए इसको भी आप जान लीजिए। ठीक है, नंबर 1 में हम देखेंगे इस गोले का क्या, गोले का परिधि, परिधि के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये जो परिधि होता है वो क्या होता है, टोटल एनी वन पॉइंट से, किसी भी एक पॉइंट से पूरा, ठीक है, जितना ये डिस्टेंस कवर करता है ये चीज। ठीक है, तो गोले की जो परिधि होगी वो आपको क्या हो जाएगा, 2πr होगा। ठीक है, क्या 2πr। तो इस चीज को आपको माइंड में रखना है, क्योंकि अभी कहीं देखो इससे क्या होगा, अभी जैसे कुछ दे दिया डायरेक्ट, क्या कहेगा कि एक गोला है। ठीक है, क्या देता है, एक गोला है और उस गोले का परिधि दे दिया कितना, मान चलो 20 सेंटीमीटर दे दिया। ठीक, या तो 40 मीटर दे दिया, कुछ दे दिया। अब क्या करेगा कि ये गोले का आपको सीधा सीधा क्या पता है, परिधि पता है। ठीक है, अब यहां से देखिए आप क्या कर सकते हैं, सीधा 2πr लगा करके r फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के आपका कितना हो जाएगा, 20 आपका पाई हो जाएगा। तो ये आपको r यहाँ से मिल जाएगा। अब इस r से चाहे इस गोले का वक्रपृष्ठ निकालिए चाहे आयतन निकालिए। तो कभी कभी ऐसे केस बन जाते हैं जहां पर इसका यूज होता है। ठीक, तो इसलिए आपको सर्वप्रथम क्या है, गोले की परिधि को माइंड में रखना है। ठीक है, तो ये क्या होता है, 2πr होता है। यहां से आप इजिली फाइंड कर सकते हैं क्या, r। अब r आ गया, तो अब यहाँ पर गोले का चाहे वक्रपृष्ठ पूछ ले चाहे आयतन पूछ ले, आराम से
आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका यूज कहाँ पे है, आगे चल के इसके अन्य जो फार्मूले हैं वहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये आपका जानना बहुत जरूरी था, ठीक है। आइए हम लोग आगे बात करेंगे। नेक्स्ट दूसरे टॉपिक इसमें जो होगा वो क्या होगा, गोले का वक्र पृष्ठ। क्या, गोले का वक्र पृष्ठ, ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। क्या, गोले का वक्र पृष्ठ, ठीक, ये चीज अब देख लीजिए। गोले का जो वक्र पृष्ठ होगा वो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए ये, हाँ, अगर हम यहाँ तक देखें तो ये आपका क्या हो जाता है, हाफ आपका सर्कल होगा, ठीक है, सॉरी हाफ स्क्वायर होगा, आधा गोला होगा। और पूरा देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर एंगल की बात करें, ठीक है, एंगल तो हाफ स्क्वायर में आपको कितने डिग्री का एंगल बनेगा, आपका 180 डिग्री। और 180 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, सीधा सीधा पाई रखेंगे, ठीक। तो अब यहाँ से देखिए इसी में से ये वाला टोटल एंगल और ये पूरा लेकर के हम सीधा इस गोले का वक्र पृष्ठ निकाल लेते हैं, ठीक है। ये जो वक्र पृष्ठ होता है ये आपका होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। जो आर होगा वो क्या होगा, इस गोले का त्रिज्या होगा। तो आई होप ये भी आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। देखिए ये हाफ स्क्वायर में क्या हो जाएगा 2 पाई, और उसके बाद आपका ये 2 पाई, एक मतलब कि हाफ आपके हाफ स्क्वायर के लिए रेडियस 1 आर, दूसरे के लिए आपका 1 आर, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपका जो गोले का वक्र पृष्ठ है वो क्या आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा। तो आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं आगे। तो आपका गोले का जो वक्र पृष्ठ होता है वो क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब आगे हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे गोले का आयतन, ठीक है। क्या, गोले का आयतन, ठीक है। ये चीज ये बहुत बार आगे डायरेक्ट तो नहीं देता है कि गोले का आयतन निकालिए, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है। कंपेयर करवा देता है, एक दो गोले दे देता है, ठीक है। आर नहीं देता, डायरेक्ट R1 R2 निकलवा देता है, ठीक है। मतलब R1 रेशियो आपका R2 निकलवा देता है, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इसका बहुत आगे यूज होने वाला है, ठीक है। तो इसको भी आप देख लीजिए। तो जो गोले का आयतन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 4/3 पाई आर आपका क्यूब हो जाएगा। तो आई होप ये तीनों कंसेप्ट आपके अच्छे से कवर हो गए होंगे, ठीक है। तो गोले का जो आयतन होगा वो क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये हमारे यहाँ पर देख लीजिए, काफी अच्छे से इस टॉपिक को आपको देखना है, ठीक। ये आपका बेसिक क्लास, यदि ये पूरी क्लास आप अच्छे से कवर कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो इसमें का जितने भी क्वेश्चन है आप इजीली सॉल्व कर ले जाएंगे। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन बनते हैं अगर इस टॉपिक से आते हैं, और जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं एक तो क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं आपके एग्जाम में, तो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से इसको देखना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करना है। अब उसके बाद जितना भी अभी यहाँ पर रिलेशन डायरेक्ट देता है, डायरेक्ट नहीं देता कि इसका आयतन, गोले का आयतन निकालिए, वक्र पृष्ठ निकालिए, ऐसे नहीं देता है। देता डायरेक्ट क्या, अगर ITI में देखेंगे तो डायरेक्ट कंपेरिजन कर देता है, ठीक है। दो गोला दे देगा, ठीक है, उस गोले से कहेगा बताइए दोनों का मतलब रेडियस दे देगा, R1 R2 के अनुपात पूछ लेता है, ठीक। या किसी एक आर्क देगा दूसरा आर्क निकलवा लेगा, तो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन देता है। तो जब ये सारे कंसेप्ट आपके काफी अच्छे से क्लियर होंगे तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। और ऑलमोस्ट बता दें कि जो आपके भारत भारती बुक है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम है उसमें आए हुए होते हैं, ठीक। तो कहीं ना कहीं ये पूरे कंसेप्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा आपका इम्पोर्टेंट है। तो सारे कंसेप्ट को आई होप आप पेन कॉपी लेकर बैठे होंगे और इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। यदि आपको नोट नहीं करना तो शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। तो ये था सिर्फ कंसेप्ट आपका किसका, गोले का, ठीक है। अब यहीं पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये सब पूरा कंसेप्ट आपको क्या हो गया, गोले का हो गया, और ये तीनों चीज आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बात करेंगे इसमें किसके, समतल परिच्छेद का, किसके, समतल परिच्छेद का। चलिए इसको हटा रहे हैं। तो ये जितने भी कंसेप्ट है ये सारे कंसेप्ट से ही आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं, और इन्हीं कंसेप्ट से आपका जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उन सारे को इसी कंसेप्ट से ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और कई क्वेश्चन अभी जब हम कराएंगे तो बताते जाएंगे कि कौन से किस एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक। चलिए दूसरा हम लोग करेंगे क्या, दूसरा टॉपिक जो आपका है वो क्या है, समतल परिच्छेद। समतल परिच्छेद,
ये चीज, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जरा। ठीक, तो ये जो समतल परिच्छेद होगा वो क्या होगा, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। ठीक, आप सीधे एक डायग्राम बनाइए, ये हो गया। ठीक है, अब यहां से ये टर्म्स, अब इस गोले में से समतल स्थिति होने, समतल की स्थिति में से आप क्या कर दीजिए, काट दीजिए। देखिए ए बी, ये कोई आपका क्या है, जीवा ले सकते हैं या रेखा ले सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, ये समतल की स्थिति में किसी गोले को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। ये क्या है, आपका सेंटर है। क्या है, सेंटर है। तो ये जो आपका यहाँ पर देखिएगा जरा, ये जो आपका डायग्राम बन गया, कौन सा, ये आपका जो ए बी है। ठीक, अगर यहाँ पर कुछ ले लें सी, तो आपका ए सी बी जो पूरा सिस्टम, ये आपका क्या कहलाएगा, समतल परिच्छेद कहलाएगा। ठीक है, ये जो समतल परिच्छेद होता है वो क्या करता है, किसी भी गोले को काट देता है। ठीक है, मतलब कि कुछ दो भागों में से डिवाइड कर देता है। ओके, ये चीज, और यहाँ पर यह पूछ लेता है, डायरेक्ट इसका रेडियस निकलवा लेता है। और यहाँ पर जो समतल परिच्छेद आता है वो खुद पर एक क्या बन जाता है, गोला बन जाता है। ठीक है, यह वृत्त बन जाता है। इस चीज को आपको माइंड में रखना है। ये चीज, ये क्या खुद पर एक क्या बनेगा, गोला बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पर डायरेक्टली पूछ लेता है क्या, कि ये जो आपका ए सी बी है, तो यहाँ से सी बी का डिस्टेंस पूछ लेता है। समतल परिच्छेद से सी बी का डिस्टेंस पूछ लेता है, मतलब रेडियस। क्या, देख लीजिए, अगर हम बात करें, इस पॉइंट को आप ओ ले लें और यहाँ से इसको आप मैच करवा दें, क्या, इसको आप डायरेक्ट मैच करवा दें और इसको यहाँ मिला दें, तो ये आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इसे आप ये बाहर से ले लीजिए। ठीक है, ये तो आपको क्या बन गया, ये 90 डिग्री बन गया यहाँ पर, ये सी पे। तो यहाँ से अगर देखेंगे सी बी आपका क्या हो जाएगा, ये समतल परिच्छेद का त्रिज्या हो जाएगा। क्या होगा, समतल परिच्छेद का त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, तो सीधा सीधा आप सी बी अगर आपको फाइंड करना होगा, तो ये आपका ओ से सी का डिस्टेंस आपका मान के चलिए क्या है, एच ले लीजिए, और यहाँ पर इसको कैपिटल आर ले लीजिए। ये जो कैपिटल आर है वो आपका वृत्त, वो गोले का क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली आप यहाँ से इसे फाइंड कर सकते हैं। सी बी का स्क्वायर इक्वल आपका क्या हो जाएगा, ओ बी का स्क्वायर माइनस आपका ओ सी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम डायरेक्ट इम्प्लीमेंट आप कर लीजिए। ठीक, तो यहाँ पर आर का स्क्वायर इक्वल सीधा हो जाएगा आपको कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर। ठीक, तो ये आर इक्वल आपको क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर हो जाएगा। तो आई होप ये क्लियर होगा। ठीक, समतल परिच्छेद की अगर त्रिज्या की बात करें, कहीं भी निकलवाए, तो डायरेक्ट आपको क्या हो जाएगा, स्मॉल आर इक्वल आपका आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ठीक, जो एच होगा वो आपका क्या होगा, सेंटर से समतल परिच्छेद की डिस्टेंस होगी, दूरी होगी। ठीक, ये आपका क्या होगा, गोले के वृत्त के, गोले के केंद्र से समतल परिच्छेद तक की दूरी। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, और ओ बी गोले का त्रिज्या हो जाएगा, और जो सी बी है वो आपका क्या हो जाएगा, समतल परिच्छेद का त्रिज्या हो जाएगा। तो आई होप ये अच्छे से आपका क्लियर हो गया होगा। तो डायरेक्ट आपका पूछता है समतल परिच्छेद की त्रिज्या, तो ये आपका हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ओके, और यहाँ पर इसको आपको माइंड में रखना है, जो समतल परिच्छेद वो क्या करता है, किसी भी गोले को दो भागों में बांट देता है, और समतल जो परिच्छेद होता है वहां पर खुद एक वो क्या बन जाता है, एक गोला बन जाता है। ओके, तो डायरेक्टली यहाँ पर आर निकाल सकते हैं। तो इसको आप, इस कंसेप्ट को आपको माइंड में रखना है। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक के, अर्धगोले के। ठीक, अब देखिए अगर बात करें यहाँ पर अर्धगोले की, ठीक, तो जो अर्धगोला होता है क्या होता है, इसी समतल परिच्छेद किसी गोले को उसके सेंटर से काट देता है, तो वही आपको क्या बन जाता है, अर्धगोला बन जाता है। ओके, चलिए थर्ड बात करेंगे हम लोग, अर्धगोला। ओके, तो इस अर्धगोले को आप जरा समझिएगा, पूरा आपका एक गोला है, ये आपका सेंटर है। अब इस सेंटर से ये आपका जो समतल परिच्छेद था वो क्या हो रहा है, यदि उसी को हम क्या करें, गोले से क्रॉस करवा दे, गोले के सेंटर से, तो ये आप क्या करेगा, इसको दो भागों में बांट देता है, और यही
दो भाग, ठीक है, अलग अलग दो अर्ध गोला बन जाएगा। तो आई होप ये अच्छे से क्लियर होगा। तो इस टर्म्स को क्या कर देते हैं हम लोग, हटा देते हैं ये। अब यहाँ पर देख लीजिए आपका क्या है, समतल परिच्छेद है, और ये समतल परिच्छेद में आपका खुद ही एक क्या बन जाएगा, गोला बन जाएगा। तो आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये जो आपका डायग्राम बन के आएगा वो क्या हो जाएगा, अर्ध गोला हो जाएगा। अब आपको पता है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो आपका आर हो जाएगा। ओके, ये चीज। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, वही चीज है, चाहे क्या क्या जो गोला है उस गोले का आप निकाल लीजिए, वक्र पृष्ठ निकाल लीजिए, और साथ ही साथ आयतन। यहाँ पर यही दो कंडीशन पूछता है, और यही दोनों आपका इम्पोर्टेंट है। ओके, तो अगर बात करें हम लोग यहाँ, क्या ये जो होगा इसे आप कुछ ओ ले लीजिए, ठीक है। तो ओ बी और ओ ए आपका इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों आपका रेडियस है। तो अगर मान के चलिए किसी अर्धगोले का त्रिज्या आर है, तो उसका वक्र पृष्ठ देख लेते हैं। ठीक, नंबर एक कंडीशन क्या देखेंगे, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। देखिए, अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ, ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अब यहाँ से आप सिंपल समझ सकते हैं, जो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ होता है वो क्या, आपको पता है पूरा गोला का 4 पाई आर स्क्वायर होता है। जब आधा आ गया तो इसे क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। देखिए यही 4 पाई आर स्क्वायर होगा, अर्धगोला होते 2 से डिवाइड कर दीजिए तो सीधा आपको क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ओके, तो अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ होगा वो आपका कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर होगा। ओके, आइए हम लोग आगे बात करते हैं नेक्स्ट इसी के आयतन की। किसके बारे में बात करेंगे, अर्धगोले के आयतन में। सेकेंड पॉइंट आपका अर्धगोले अर्धगोले का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन आपको पूरे गोले का क्या था, 4/3 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखेंगे क्या, 4/3 अब पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब था, यहाँ पर हाफ कर दी थी, कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिला के आपका 2 बन जाएगा। ठीक, तो इसे हम हटा दे रहे हैं, आई होप आप समझ गए होंगे। तो कुल मिलाकर आपको क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर आपका क्यूब हो जाएगा। तो आई होप ये भी आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, तो ये अर्धगोले का क्या हो गया, आयतन हो गया, वक्र पृष्ठ हो गया। ओके, अब हम फाइनली इसमें बात करेंगे नेक्स्ट क्या, संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। तो अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठ होगा उसके बारे में हम लोग कवर करेंगे। ओके, चलिए तीसरा स्टेप, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। कभी कभी पूछ लेता है तो डायरेक्ट आप निकाल लीजिए, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। क्या करना है आपको, निकालना है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। अब देख लीजिए, पहली चीज देखिए, जो संपूर्ण पृष्ठ आएगा उसमें क्या आएगा, आपका अर्धगोले का वक्र पृष्ठ प्लस आपका ये जो है समतल, या कह सकते हैं अर्धवृत्त की परिधि ले लीजिए। ठीक है, अर्धवृत्त की परिधि प्लस आपका अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है। यहाँ पर दोनों हम लिखे दे रहे हैं। देखिए ये आपका अर्धगोले का वक्र पृष्ठ प्लस आपका क्या हो जाएगा, अर्धगोले का परिधि। ओके, अब परिधि देखिए, अर्धगोले की परिधि आप कैसे निकालेंगे, आपको पूरे गोले की परिधि बताया था 2 पाई आर था, जब अर्ध का निकालेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। ओके, तो यहां पर एक चीज देखिए, अच्छा सॉरी, यहाँ पर एक कंसेप्ट ये है, अर्धगोले की यहाँ पे परिधि नहीं होगा, बल्कि ये होता है आधार का क्षेत्रफल होता है। ओके, ये जो है आपका आधार का क्षेत्रफल, इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, ये चीज, ये इसका क्षेत्रफल। ओके, तो यहाँ पर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ आपके पास कितना है,
2πr² प्लस जो अर्धगोले के आधार का पृष्ठ होता है वो आपका क्या होता है, πr² होता है। इसको आपको माइंड में रखना है, ठीक है। अर्धगोले का क्या वक्र पृष्ठ होता है, πr² होता है। तो ओवरऑल देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसे थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। और एक चीज देख लीजिए, अर्धगोले का आधार जो होगा ये आपका है, ठीक। तो अर्धगोले का आधार और आपका अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ होगा, इन दोनों का जो रेडियस है सेम है, ओके। ये है, यही आपका अर्धगोले की आधार हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, नीचे वाला जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, यही मतलब दोनों अर्धगोले का जो रेडियस हो गया है सेम है। इसका चाहे वक्र पृष्ठ निकाले चाहे आधार का पृष्ठ निकालिए, दोनों के लिए रेडियस सेम है। तो 2πr² प्लस πr², तो कुल मिला के यहाँ पर आपका 3πr² हो जाएगा, ओके। तो आई होप ये भी कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ आपका 3πr² हो जाएगा। तो ये तीन कंसेप्ट आपके अर्धगोले से निकल के आता है। तो आई होप ये तीनों कंसेप्ट काफी आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, इसमें आपका गोली कोष, ठीक, ये चीज। तो इस कंसेप्ट को आपको अच्छे से नोट कर लेना है, ओके। तो इसको हटा रहे हैं, ठीक। यदि आपके पास पेन कॉपी ना हो तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। तो हटा रहे हैं इसको। तो ये लास्ट वाला जो है अर्धगोले का संपूर्ण, तो सीधा आपको माइंड रखना है 3πr²। और ये जो 3πr² होता है संपूर्ण अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है, उसमें वक्र पृष्ठ प्लस आधार का पृष्ठ, आधार का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले के आधार का वक्र पृष्ठ, ये दो चीज होता है, ओके। तो इन दोनों कंसेप्ट को आपको अच्छे से माइंड में रखना है। आगे हम लोग बात करेंगे गोली कोष के बारे में, ओके। अब किसका, गोली कोष के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक है आपका गोली कोष। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन सबको अच्छे से आप कवर कर लीजिए। आई होप क्वेश्चन जो है आगे वाले आप इजीली सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अभी गोली कोष क्या होता है इसको अच्छे से आपको समझना है, ठीक है। चलिए देखिए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दो सकेंद्रीय गोला लेते हैं, उन दो सकेंद्रीय गोलों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वही आपको क्या हो जाएगा, गोली कोष हो जाएगा। आइए समझते हैं। जैसे ये हो गया आपका एक गोला और दूसरा आपका ये हो गया। देखिए गोला के अंदर गोला आपका क्या कहलाता है, सेकेंडरी गोला, ठीक है। अगर वृत्त होगा तो आपका सेकेंडरी वृत्त हो जाएगा। तो आई होप ये क्लियर होगा। अब एक चीज देखिएगा जरा, देखिए ये वाला पार्ट जो आपको हम छायांकित कर रहे हैं, ये अब यहां से देखिए पूरे का जो डिस्टेंस है, पूरे का अगर देखेंगे उसका रेडियस हम r ले लेते हैं, ओके। गोली कोष में गोली कोष, अब इस गोली कोष में हम देखेंगे ये सेंटर्स रेडियस बाहरी गोला के लिए, ठीक है, जो बाहरी गोला उसके लिए जो रेडियस हो क्या हो जाएगा आपका r, और जो अंदर रेडियस है, ठीक है, अंदर वाले गोले के लिए जो रेडियस है वो आपका क्या ले लीजिए, स्मॉल r। अब यहाँ पर डायरेक्ट गोली कोष का क्या पूछता है, आयतन पूछता है, ओके। क्या गोली कोष का आयतन पूछता है। अब गोली कोष का आयतन यहाँ निकालने के लिए यहाँ पर देखिए दिया क्या है आपका, दो चीजें दिया हुआ है। क्या क्या दिया है देख लीजिए, रेडियस जो है वो आपका 2 दिया हुआ है, ओके। तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको क्या करना है, फाइंड करना है आयतन इसका। तो सीधा सीधा हो जाएगा क्या, गोली कोष का आयतन पूछता है, ओके। तो आयतन आपका हो जाएगा 4/3 पाई। तो आयो कितना क्लियर हुआ, क्या 4/3 पाई। उसके बाद आपका r क्यूब माइनस आपका r क्यूब माइनस स्मॉल r क्यूब, मतलब क्या बड़े वाले रेडियस से छोटे वाले रेडियस को आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो आई होप ये भी कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक। तो ये था आपका कंसेप्ट नंबर 4। तो आप समझ गए गोली कोष क्या होता है, ठीक। अब देखिए किसी सेकेंडरी, ये पूरा जो है इसे हम लोग सेकेंडरी गोला बोलेंगे। क्या सेकेंडरी गोला, अगर वृत्त होगा तो इसे सेकेंडरी वृत्त बोलेंगे। मतलब कि किसी वृत्त के अंदर वृत्त सेकेंडरी वृत्त कहलाता है, किसी गोले के अंदर गोला आपको सेकेंडरी गोला कहलाता है, ठीक।
तो यहाँ पर अब जाहिर सी बात है तो रेडियस हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका आयतन फाइंड आउट करेंगे तो सीधा 4/3 पाई, और आपको पता है अगर एक गोला होता तो यहाँ पर आर क्यूब होता है। चूंकि यहाँ पर 2 रेडियस है तो बड़े वाला रेडियस छोटे वाला रेडियस आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो आपका क्या हो जाएगा, गोली कोस का सीधा सीधा आपका आयतन हो जाएगा। तो आई होप इतना कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम लोग बात करेंगे गोली खंड के बारे में। किसके, गोली खंड के बारे में। अब आ जाओ, गोली खंड क्या होता है। अब इसी गोलक हम लोग क्या करेंगे, खंड, खंड का मतलब क्या, अलग करेंगे। ओके, फिर उसके बाद उसका आयतन, वक्रपृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ निकालते हैं। तो आई होप ये भी कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक है गोली खंड। चलो, डायरेक्ट पूछता है यदि कोई गोला है उसका खंड कर दिया जाता है, उस दौरान पर उसका आयतन पूछता है। ठीक, वक्रपृष्ठ पूछता है तो हो जाएगा आपका गोली खंड। गोली खंड मतलब किसी गोला का खंड का मतलब पार्ट करना, डिवाइड करना है ये चीज। चलिए समझते हैं। अब देख लीजिए, ये आपका पहले ले लीजिए एक अर्धगोला, ठीक है। ये अर्धगोला से थोड़ा से आप ऊपर ले लीजिए इसको, ताकि समझने में आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। ये क्लियर हो गया, ठीक है। खंड का मतलब कि हम पूरी तरह से थोड़ा सा इसका पार्ट काटे, किसी गोला का पूरी तरह से नहीं काटेंगे, उसमें का थोड़ा थोड़ा पार्ट लेंगे। ओके, ये हो गया एक पार्ट। ये आपका क्या हो गया, सेंटर हो गया। ये सेंटर से डिस्टेंस आप ले लीजिए, ये आपको पता होगा ये क्या बन जाएगा, आपका आर बन जाएगा, रेडियस हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर कुछ ले लीजिए, ये आपका ए बी, इसे आप सी ले लीजिए। तो ये डिस्टेंस आप यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस किसको आप आर ले लीजिए। ओके, ये चीज। अब देखिए यहाँ पर इसका ये वाला जो पार्ट कटा है, इसके पार्ट को आप ऊपर दर्शा दीजिए, ठीक है, ये चीज। अब यहाँ पर जो पार्ट कट गया इसी को हम ऊपर दर्शा रहे हैं। चलिए, ये हो गया, मान के चलिए आपका ये हो गया। ये यदि इसी को इसमें रख देंगे तो ये पूरा का पूरा एक तरह से क्या बन जाएगा, गोला बन जाएगा। समझ सकते हैं आप, कुल मिला के एक गोला है, उस गोले को हमने क्या किया, काट दिए। काटने के बाद इतना अलग हो गया और इतना पार्ट अलग हो गया। ओके, यहाँ से ए बी और ये आपका सी हो जाएगा। ओके, ये आपका आर हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस ये हो गया, ठीक। इसे आप कुछ ले लीजिए, तो इतना चीज हो गया। ओके, अब यहाँ से इसका आयतन हम लोग सब निकालेंगे आराम से। इसका आयतन क्या होगा वो चीज हम लोग देखेंगे, ये चीज। अब यहाँ से आप इसको पूरा पूरा इसका मान के लिए सी से यहाँ तक का डिस्टेंस आप एच ले लीजिए, ठीक। अब यदि हम बात करें इसके आयतन का, इसका, तो यहाँ पर देखिए ये आर रेडियस है और यहाँ से सी, इसको यहाँ पर आप पी ले लीजिए। तो सी से पी का जो डिस्टेंस होगा वो आपका क्या होगा, एच होगा। तो अगर हम आर और एच के बीच आयतन निकालेंगे तो इसका जो आयतन होगा वो अलग होगा, और इसके आयतन की बात करेंगे तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, आपका अलग हो जाएगा। ओके, तो इन दोनों के आयतन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए आइए इसके बारे में अच्छे से हम लोग समझते हैं। ये आपका सेंटर है, किसका सेंटर है, सर्कल का, इसको ओ ले लीजिए। ओके, चलो, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस छोटे वाले खंड का क्या आयतन, किसके बारे में, ए पी बी के आयतन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जो ए पी बी का आयतन होगा उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, वृत्त गोली खंड, गोली खंड, देखिए गोली खंड आपका ए पी बी का आयतन, ध्यान से समझना, गोलीखंड ए पी बी का आयतन। जब इसका आप आयतन निकालेंगे तो सीधा सीधा आपको क्या हो जाएगा, 3 पाई
क्या हो जाएगा 3 पाई बाई आपका सॉरी पाई एच बाई आपका 6, ध्यान से समझना, पाई एच बाई आपका 6 हो जाएगा और 3r², 3r³ ठीक है, नहीं सॉरी स्क्वायर प्लस आपका h² हो जाएगा। ओके, सीधा सीधा आपको क्या होगा, गोलीखंड जब ए पी बी का हम निकालेंगे क्या आयतन, तो पाई एच बाई 6 3r² प्लस आपका h²। ओके, ये जो आयतन होगा वो किसके बीच होगा, इस r के और h के बीच होगा। ठीक, जब हम इसके लिए लेंगे तो इसके लिए आयतन चेंज हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर जो ये वाला रेडियस जब लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका अलग हो जाएगा। तो सीधा सीधा आपका गोलीखंड एपीबी का जो आयतन होगा पाई एच बाई 6 3r² प्लस आपका h² हो जाएगा। ओके, अब आगे हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर आप इसको चलिए x ले लीजिए, तो ए एक्स बी का आयतन निकाल लेते हैं। कंसेप्ट फर्स्ट, ये सेकेंड। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा गोलीखंड आपका ए एक्स बी का आयतन, ए एक्स बी का आयतन। जब आप ए एक्स बी का आयतन निकालेंगे तो आपका सीधा सीधा क्या हो जाएगा, पाई h² बाई 6, क्या होगा, पाई h² बाई 6 और उसके बाद आपका हो जाएगा 3R माइनस आपका h हो जाएगा। ओके, तो ये था आपका क्या आयतन, किसका, ए एक्स बी का। मतलब क्या है कि गोली खंड का जो बड़ा वाला खंड होगा उस खंड का जो आयतन आएगा वो पाई h² बाई 6 3r माइनस आपका h हो जाएगा। और अगर हम बात करें इसी गोलीखंड के छोटे वाले गोलीखंड का आयतन अर्थात ए पी एक्स का, तो पाई एच बाई 6 3r² प्लस आपका h² आ जाएगा। तो आई होप ये दोनों कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। तो कभी कभी डायरेक्ट पूछता है क्या कि कोई एक गोला दे दिया, उसके बाद कह रहा है यदि इसी गोला का गोलीखंड कर दिया जाए, तो आपको फाइंड आउट करना होगा इसमें क्या, छोटे गोलीखंड का आयतन और बड़े गोलीखंड का आयतन। तो छोटे गोलीखंड का आयतन आप ये निकालेंगे क्या, डायरेक्ट पाई एच बाई 6 3r² प्लस का h², और उसके बाद बड़े गोलीखंड का आयतन अगर आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा, पाई h² बाई 6 3r माइनस h हो जाएगा। तो आई होप ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। आइए हम लोग इससे बात करते हैं इसका, हम देखते हैं वक्र पृष्ठ, क्या वक्र पृष्ठ। अब इसमें सीधा पूछता है गोलीखंड का वक्र पृष्ठ, तो गोलीखंड का वक्र पृष्ठ सीधा आपको माइंड में रखना है। तीसरा कंसेप्ट, गोलीखंड का वक्र पृष्ठ, गोलीखंड का जो वक्र पृष्ठ होगा वो 2πr आपका h होगा, क्या होगा, 2πr h होगा। ठीक, तो यहाँ पर बड़े वाले जो रेडियस होगा उससे आपका कोई वास्ता नहीं रहेगा। ठीक है, ओ सॉरी 2πr h, जो छोटा वाला रेडियस होगा उससे कोई इसमें रिलेशन नहीं होगा। तो ये आपका 2πr h हो जाएगा। ये जो r होगा आपको क्या हो जाएगा, बड़ा वाला होगा, मतलब पूरे उस गोले का जो मतलब आपका मेजर गोला है उसी का आपका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। अब उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे आगे, ये जो h होगा वो आपका क्या होगा, जो आपका समतल परिच्छेद है उसका केंद्र से डिस्टेंस होता है। ओके, ये चीज यहाँ अगर इसमें आप दर्शाएंगे तो आपको क्या बन जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा, ये आपका h हो जाएगा। तो आई होप क्लियर होगा। तो यही चीज को उठा करके यहाँ लिख दिए, ये आपका क्या हो जाएगा, समतल परिच्छेद से केंद्र की दूरी होती है ये चीज। तो ये आपको क्या हो गया, गोली खंड का वक्र पृष्ठ। आगे बात करेंगे इसी में गोली खंड के संपूर्ण पृष्ठ, क्या, गोली खंड के संपूर्ण पृष्ठ। तो फोर्थ इसमें आपका स्टेप, गोली खंड का संपूर्ण पृष्ठ। गोली खंड के जो संपूर्ण पृष्ठ होगा, देखिएगा जरा, सीधा आपका वक्र पृष्ठ में 2πr h, क्या 2πr h में πr² आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, सीधा सीधा आपका क्या हो जाएगा, पाई और उसके बाद r² हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, पाई
आर स्क्वायर होगा। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये क्या हो जाएगा, गोली खंड का संपूर्ण पृष्ठ 2πr(h) प्लस पाई आर स्क्वायर होगा। तो ये यहाँ पर ये जो आर होगा वो क्या हो जाएगा, आपका समतल परिच्छेद का रेडियस हो जाएगा। ओके, ये वाला। तो आई होप ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये था आपका फोर्थ 1 2 3 फोर्थ स्टेप। ठीक, फोर्थ कंसेप्ट था। इस सारे कंसेप्ट को आपको अच्छे से नोट कर लेना है, फिर उसके बाद आगे बढ़ना है। तो सारे जितने भी कंसेप्ट है, सारे कंसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये सारे कंसेप्ट को अच्छे से नोट कर लेना है। और साइड में डायग्राम आपको जरूर बना लेना है, क्योंकि डायग्राम से ही सारी चीज़ क्लियर होगा। आगे क्वेश्चन जितने भी होंगे वो क्वेश्चन का आपको डायग्राम ही ड्रा करना है। अब जैसे आपको यहाँ पर बताया गोलीखंड नहीं पता है, गोलीखंड क्या होता है, तो तब आपको क्या होगा, डायग्राम खींचने में दिक्कत हो जाएगी। अगर ये चीज़ क्लियर है तो आप इजीली समझ जाएंगे। तो इम्पोर्टेंट आपको क्या है कि आप जो भी हम कंसेप्ट बता रहे हैं, ठीक है, आयतन निकालने का जो भी, ठीक है उसका डायग्राम खींचना आपका बहुत इंपॉर्टेंट। यदि डायग्राम अच्छे से क्लियर खींच लिए तो आराम से उसका आयतन आप फाइंड आउट कर ले जाएंगे। ओके, कि डायग्राम से ही पता चलेगा इसका कौन सा फार्मूला यहाँ पर इम्प्लीमेंट होने वाला है। ओके, तो ये आपका क्या कहलाएगा, गोलीखंड का आपका छोटा वाला पार्ट होगा और ये बड़ा वाला होगा। तो ये दोनों कंसेप्ट भी आपके अच्छे से आई होप क्लियर हो गए होंगे। आइए हम लोग आगे बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में इसी में। तो नेक्स्ट टॉपिक इसमें आपका आता है गोली छिन्नक। क्या आता है, गोली छिन्नक। ये भी थोड़ा सा, इसका भी जो रोल है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इससे भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए समझते हैं। देखिए, ये आपका गोली छिन्नक जो होता है वो क्या होता है, आ जाओ देखते हैं। गोली छिन्नक में यदि हम बात करें, क्या देखिए यहाँ पर गोली छिन्नक, ये चीज देखिए, ये पूरा आपका क्या हो गया, एक गोला हो गया। अब इस गोला को इस गोला के दो समतल परिच्छेद कर दीजिए। क्या करना है कि किसी गोले का दो समतल परिच्छेद कर देना है। ओके, अब यहाँ पर आप यहाँ से एक लाइन ले लीजिए और यहाँ पर आप इसको डैश कर लीजिए और इसको आप ओ ले लीजिए। ओके, ये क्या होगा, समतल परिच्छेद के बीच का डिस्टेंस आपका क्या होगा, ओ और ओ डैश हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर आप इसको ए डैश दर्शा दीजिए, इसे बी डैश, और इसे आप ए ले लीजिए और इसे आप बी ले लीजिए। ओके, अब यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस का, तो इसको आप कुछ ले लीजिए, जैसे यहाँ पर चलो हम एच लिए ले रहे हैं। ओके, ये चीज। अब उसके बाद अगर हम लोग बात करें, ये आपका सेंटर हो जाएगा। ओके, ये चीज। अब यहाँ से बात करें इसके डिस्टेंस की है, तो इसको आप कुछ ले लीजिए R1 R2, ठीक है, और यहाँ पर इसका कुछ आप ले लीजिए ये ठीक। तो चलिए इसको हम R1 ले लेते हैं और इसको हम R2 ले लेते हैं। ओके, ये आपका R2 हो गया। अब यहाँ पर अगर हम बात करें किसकी, वही आयतन, वक्रपृष्ठ और आपका संपूर्ण पृष्ठ, इन्हीं तीनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो थोड़ा सा हम लोग हाँ, अब थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये गोली छिन्नक कैसे है, ये चीज देखिए। अगर हम बात करें, ये कोई गोला है, यदि किसी गोला को दो, ठीक है, समतल परिच्छेद के द्वारा काट दिया जाता है। क्या, किसी भी गोले को यदि दो समतल परिच्छेद द्वारा काट दिया जाता है, तो बचा हुआ जो पार्ट होता है वो आपका क्या कहलाता है, गोली छिन्नक कहलाता है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ओके, तो ये समतल परिच्छेद एक इन दोनों से काट के जो बचा से वही आपका क्या कहलाएगा, गोली छिन्नक कहलाएगा। ओके, अब इस गोली छिन्नक का क्या सीधा सीधा निकालना है, क्या आयतन, क्या निकालना है, आयतन। तो चलिए देख लेते हैं। नंबर 1 पॉइंट इसमें, गोली छिन्नक का आयतन। ओके, तो यहाँ पर गोली छिन्नक का जो आयतन होगा उसको आपको जानकारी रखना है। ठीक, तो सीधा सीधा आपका क्या हो जाएगा, पाई एच बाई आपका 6, ध्यान से समझना क्या हो जाएगा, पाई एच बाई 6 आपका 3R1 का स्क्वायर प्लस
आपका हो जाएगा, देखिए पहला स्टेप क्या है, 3r1 का स्क्वायर प्लस 3r2 का स्क्वायर प्लस आपका h का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, 3r1 का स्क्वायर मतलब ये वाला, उसके बाद दूसरा 3r2 का स्क्वायर प्लस आपका ये डिस्टेंस पूरा, ठीक है, h का स्क्वायर। तो ये गोली छिन्नक का आयतन होगा। ओके, आपको कंफर्म है गोली छिन्नक क्या होगा, किन्हीं दो समतल परिच्छेद के काटे जाने से जो बीच में पार्ट बचता है, ठीक है, जो बचा हुआ भाग होता है वही आपका गोली छिन्नक होता है। अब इतने पार्ट का हम लोग क्या कर रहे हैं, आयतन निकाल रहे हैं। ओके, तो ये जो इतना पार्ट होगा इसका जो आयतन होगा वो आपका पाई h बाई 6 3r1 का स्क्वायर प्लस 3r2 का स्क्वायर प्लस आपका h हो जाएगा। तो आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब डायरेक्ट हम लोग बात करेंगे इसके वक्र पृष्ठ का। क्या, दूसरा गोली छिन्नक का वक्र पृष्ठ, क्या, गोली छिन्नक का जो वक्र पृष्ठ होगा वही 2 पाई आपका r h हो जाएगा, 2 पाई r h हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर उससे मतलब नहीं होगा, यहाँ पर जो ये सेंटर होगा, सेंटर से पूरा यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये एक कैपिटल R है, तो हम इसको लेंगे। ठीक है, गोली वक्र पृष्ठ जो होगा, गोली छिन्नक जो वक्र पृष्ठ होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 2 पाई r h होगा। ठीक है, ये चीज सॉरी, आप देखिए यहाँ पर ये जो r है ये डिस्टेंस आपका यहाँ से यहाँ भी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये जो r लेंगे आपका यहाँ से लेंगे। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आइए हम लोग आगे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, क्या, संपूर्ण पृष्ठ। क्या, किसके बारे में, संपूर्ण पृष्ठ के बारे में। तो जो संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा, चलिए देखिए नंबर 3 आपका गोली छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ। ये जो गोली छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा आपका 2 पाई r h प्लस, ठीक है, एक हो गया, उसके बाद आपका पाई r1 का स्क्वायर प्लस आपका पाई r2 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ये चीज, ये संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 2 पाई r h प्लस पाई r1 का स्क्वायर प्लस पाई r2 का स्क्वायर। तो ओवरऑल ये टोटल पूरा बेसिक कंसेप्ट में फार्मूले थे, और इन सारे फार्मूले को आपको माइंड में रखना है, और इन्हीं को माइंड में रख करके हमको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। ठीक है, अगर ये सारे फार्मूले हमारे माइंड में हैं तो आप इजीली क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि आपको समझ आएगा कि अगर क्वेश्चन पढ़े तो क्वेश्चन तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि इसका जो डायग्राम होगा वो डायग्राम किस प्रकार से बन के आएगा। तो ओवरऑल आपको ये कंसेप्ट समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो पूरे कंसेप्ट को आई होप अच्छे से समझ गए होंगे। तो एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लीजिए। गोली छिन्नक क्या होता है, यदि किसी गोले को दो समतल परिच्छेद द्वारा काट दिया जाता है तो उसका बचा हुआ जो भाग होगा वो आपका क्या कहलाएगा, गोली छिन्नक कहलाएगा। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं A B जो आपका पार्ट है ये आपको क्या कहलाएगा, गोली छिन्नक कहलाएगा। अब इसी का आपको इस गोली छिन्नक का ही आपको आयतन निकालना है, वक्र पृष्ठ निकालना है और संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। तो इसका अगर हम आयतन की बात करेंगे तो पाई h बाई 6 3r1 का क्यूब प्लस 3r1 का स्क्वायर प्लस 3r2 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। फिर उसके बाद आपको गोली छिन्नक का वक्र पृष्ठ की बात करेंगे तो आपका 2 पाई r h हो जाएगा। और आगे बात करेंगे गोली छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ तो 2 पाई r h प्लस पाई r1 का स्क्वायर प्लस पाई r2 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो आई होप ये भी अच्छे से आपका क्लियर हो गया होगा। तो कुल मिलाकर के यही सारा कुछ इस वीडियो में देना था आपको, और ये कंसेप्ट यदि आप अच्छे से समझ गए होंगे और पूरे कंसेप्ट को आप अच्छे से नोट कर लिए होंगे तो आई होप जो नेक्स्ट डे का वीडियो होगा, ठीक है, क्वेश्चन वाला जो क्वेश्चन करवाएंगे तो वो सारे क्वेश्चन जैसे ही पढ़ेंगे आपके माइंड में कुछ आएगा, ठीक, कि इसका जो डायग्राम है मतलब उसे में किस प्रकार से खींचना है। अगर ये चीज़ क्लियर हो गया तो डायग्राम को देख करके आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये जो डायग्राम बन रहा है वो किस प्रकार का बन रहा है, और यदि इसके आयतन निकालना हो तो हम क्या करेंगे। ओके, तो यही था इस टॉपिक। तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, और अपने उन दोस्तों के पास भी शेयर कर देना जो आपका क्लास 10, 12 IIT पॉलिटेक्निक एयरफोर्स एक्स्ट्रा ग्रुप जो भी किसी का प्रिपरेशन करता हो हम, ठीक है, वो आकर के अपना चैनल को देखें, ठीक, सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके।